हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास और एक और क्लास में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि ये ब्रीदिंग क्या होता है। सांस को लेना और सांस छोड़ना। जो सांस लेना और सांस छोड़ना होता है, तो जो हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेस होती हैं, जो एयर होती है, उसमें बहुत सारी गैसें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो जब हम लेते हैं, उसको इनहेल करते हैं, तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कुछ अलग होती है। और जो हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेस अवेलेबल होती हैं, उनका जो परसेंटेज होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो गैस तो जब हम एयर को लेते हैं, तो वो सारी एयर तो हम लेते ही हैं, लेकिन हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी उसको इनहेल कर लेती है। बाकी जो अदरवाइज बचती है गैसेस, उसको वो एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है, हम देखते हैं कि कितना परसेंट क्या क्या होता है और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, और उसको वो एक्सक्रीट आउट कितना परसेंट करती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में 21% होता है। बट हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, 16% ही होती है। बाकी अदरवाइज जितनी भी ऑक्सीजन बचती है, उसको हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है। वो हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। बाकी हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.03% ही होती है। लेकिन जब ये हमारी बॉडी में जाती है, तो उधर से जब वो वापस रिटर्न आती है, तो वो कितनी हो जाती है, 3 से 4% हो जाती है। कैसे कि जब हम एयर को ले रहे थे और फिर ऑक्सीजन की हेल्प से, हीमोग्लोबिन की हेल्प से ऊर्जा का निर्माण हो रहा था, फिर जल का निर्माण हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा था, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। जो मैं बताना चाह रही हूँ शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि ये लिया तो हमने इतना, लेकिन वो शेल में पहले से अवेलेबल होती हैं, तो वो इसमें ऐड हो जाती है। फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है। बाकी जो नाइट्रोजन होता है वो 78% हमारे इन्वायरमेंट में भी होता है, और हमारी बॉडी में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 78% जो है वो हमारी बॉडी से उसको निकाल दिया जाता है, हमारी बॉडी उसको निकाल देती है, ठीक है। इस तरीके से तो ब्रीदिंग होता है कि सांस को लेना और सांस को छोड़ना। क्वेश्चन पूछता है कि श्वसन सांस हमारे इन्वायरमेंट में कितना परसेंट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉडी को ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। फंक्शन कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कि ये जो लंग्स होता है, लंग्स का मेनली फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसों का एक्सचेंज करना इसका मेनली फंक्शन होता है। कि जो गैसें हैं, गैसों का आदान प्रदान कर लेना। दूसरा जो इसका फंक्शन होगा वो होता है इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन। हमारे जो ऊतक होते हैं, इसको हम कहेंगे अंतः श्वसन अथवा ऊतक श्वसन, ठीक है। ऊतकों में जो श्वसन होता है, टिश्यू में जो रेस्पिरेशन होता है, वो भी यही लंग्स में होता है। तो इसके मेनली दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आप या फिर आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो तो यही होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसों का आदान प्रदान करना, यही इसका फंक्शन है, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो डायफ्राम से क्वेश्चन आता है कि डायफ्राम कहाँ होता है, तो लंग्स के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है डायफ्राम। और ये एक तरीके का मस्कुलर ऑर्गन है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया गया था। बाकी सांस लेते समय क्वेश्चन पूछता है कि सांस को लेते समय डायफ्राम ऊपर होता है या नीचे होता है, ऑप्शन कई सारे रहेंगे। तो जब हम सांस को लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो उस पर एक प्रेशर पड़ता है, हमारे डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, वो नीचे की तरफ दब जाता है, ठीक है।
और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो अपवर्ड हो जाता है, वो ऊपर की तरफ हो जाता है। ठीक है, बाकी जो लंग्स होता है, लंग्स का क्वेश्चन पूछता है कि सांस को लेते समय फेफड़े फैलते हैं या सिकुड़ते हैं, या फिर संकुचन और विमुचन, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि संकुचित होता है या विमुचित होता है। तो जब हम एयर को लेते हैं तो उस टाइमिंग में जो हमारे लंग्स की साइज़ होती है वो लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक्सपेंडेड हो जाते हैं, वो विस्तृत हो जाते हैं, वो फैलते हैं। ठीक है, बाकी जो है जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा जो, जब हम सांस को पूरी तरह से छोड़ते हैं तो हमारा लंग्स जो है वो सिकुड़ जाता है, इसकी साइज़ क्या हो जाती है, स्मॉलेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होता है। श्वसन श्वसन तंत्र में या श्वसनीय वर्धक क्या होता है, तो श्वसनीय वर्धक हीमोग्लोबिन होता है। ये जितने भी मैमल्स होते हैं उन सब में ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है स्तनधारियों में। और ये तो आप जानते ही हैं कि हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या होता है, इस सिंबल से कोई इशू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बट आपको जानना है कि पिगमेंट्स क्या होता है। तो इसका जो श्वसनीय वर्धक होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं कि जो हमारी वीट होती है, जो वीट होती है, हम सांस को लेते हैं और कितनी बार सांस लेते हैं। देखिए, सांस का लेना और हार्ट की जो बीट होती है वो अलग होती है। ठीक है, सांस का लेने का मतलब होता है कि जो श्वसनीय जो क्रिया होती है वो कितनी बार होती है। तो 17 से 70 से 20 बार जो होती है वो सांस हम लेते हैं। ये एक एडल्ट का है कि 70 से 20 बार सांस लेते हैं, और जो चिल्ड्रन होता है वो बार बार जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो वो क्या है 20 बार। एडल्ट जो होता है वो 12 से 16, किसी किसी बुक्स में लिखा होता है। मेज़र आप ये समझ लीजिए कि 17 से 20। ठीक है, 1 मिनट में पर मिनट कितनी बार सांस ले सकते हैं हम, तो 17 से, मतलब सांस को लेना और सांस को छोड़ना, इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, 17 बार हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, कितने, 1 मिनट में। ठीक है, बाकी दूसरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पूछता है पीजीटी 2020 के जो क्वेश्चन थे उसमें ये आया था कि एक व्यक्ति का निःश्वसन व अंतःश्वसन कितनी बार होता है। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन को गलत कर दिया था, 70 से 72 बार करके आए थे, उसमें ऑप्शन ये भी था, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, अंतःश्वसन व निःश्वसन दोनों क्रियाओं को मिलाया जाता है तो श्वसन की क्रिया होती है। क्वेश्चन पूछता है कि श्वसन क्रिया जो होती है उसका दर क्या होता है, तो उसकी दर जो होती है वो 70 से 17 से 20 बार होती है। बाकी जो होता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या होता है। ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या होता है, श्वसनीय ईंधन क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। क्योंकि ईंधन का मतलब क्या होता है कि जिससे एनर्जी मिलती है, जिससे चीज़ें चलती है। जैसे हमारा जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं उनमें हम फ्यूल डलवाते हैं तो पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, जिससे हमारी गाड़ी चलती है। ठीक है, वैसे ही ये जो रेस्पिरेटरी फ्यूल होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी प्रॉपर वे में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी या फिर आप कह सकते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का करेंसी क्या होता है, मुद्रा क्या होता है श्वसन तंत्र में, तो एटीपी होता है, क्योंकि इसी एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है, रेस्पिरेशन का श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमें, एटीपी मिलती है और वाटर मिलता है। जब पूरी तरह से फर्स्ट क्लास में ही आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की गई थी कि ये चीज़ें, ग्लूकोज जब सांस लेते हैं उसकी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के थ्रू यही हमें एट लास्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाटर, एटीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया का मापन क्या होता है, किससे हम मेज़र करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो मेजरमेंट होता है वो किससे करते हैं, तो एक
एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं स्पायरोमीटर, ठीक है। इस स्पायरोमीटर से हम पता करते हैं कि प्रॉपर वे में जो जो दर है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। नेक्स्ट जो है ये श्वसन प्रक्रिया का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। जब श्वसन की पूछेगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करने का कौन काम करता है या बैलेंस करने का कौन काम करता है, तो पोन्स वेरोलाई करता है। ये ब्रेन का एक पार्ट्स होता है पोन्स वेरोलाई, जो आपको नहीं क्लियर हो पा रहा होगा तो आपको इससे पहले ब्रेन का पूरा पार्ट्स देख लेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पोन्स वेरोलाई जो होता है वो श्वसन क्रिया का संतुलन करता है। बट पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं, रेस्पिरेटरी पूरे सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट्स करता है। इन दोनों क्वेश्चन में बहुत सारे कन्फ्यूजिंग होती हैं, बट आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। रेस्पिरेशन होगा तो श्वसन क्रिया जो होगी, ठीक है। श्वसन क्रिया का जो संतुलन होता है वो पोन्स वेरोलाई करता है। और श्वसन तंत्र का जो कंट्रोल पावर होता है वो किसके में होता है, तो आप मेडुला ऑब्लंगाटा में होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो ब्रेन का पार्ट्स होता है एक। इस पार्ट के थ्रू पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है और इसमें सिर्फ श्वसन दर को कंट्रोल किया जाता है, श्वसन प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, ठीक है। ओके, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की जो क्लास होगी उसमें भी क्वेश्चन ही होंगे, कई सारे क्वेश्चंस जो आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की जो क्लासेस होगी उसमें क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, थैंक यू।